वजीर आजम बना पाकिस्तान की 76 साला तारीख, कितने वजीर आजम आए। अगर पाकिस्तान की 76 साला तारीख का जायजा लिया जाए तो इतने हैरान कुन वाकयात सामने आएंगे कि इन पर एक पूरी दिलचस्प किताब लिखी जा सकती है जो हाथों हाथ फरोख्त भी हो जाएगी। अगर पूरी सियासी तारीख को छोड़कर सिर्फ वज़ीर आज़म के ओहदा संभालने, ओहदे पर कायम रहने और फिर घर की रवानगी की तारीख पर भी नजर दौड़ाई जाएगी तो दिलचस्प वाकयात नजर आते रहेंगे। ये पहला मौका नहीं कि पाकिस्तान में महज 45 दिन के लिए अबूरी वजीर आजम का इंतखाब किया हो, बल्कि इससे कबल भी चौधरी शुजात भी लगभग इतनी ही मुद्दत के लिए वजीर आजम मुंतखब हुए, जबकि मुल्क में 7 निगरान वजीर आजम भी हुकूमत कर चुके हैं। इससे ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान की 76 साला तारीख में कम से कम 21 साल तक मुल्क किसी वजीर आजम के बगैर चलता रहा, क्योंकि मुल्क में आईनी तौर पर 1958 से 1977 और फिर 1977 से 1985 तक ओहदे को खत्म कर दिया गया, जबकि मुशर्रफ दौर में गैर एलानिया तौर पर भी ये ओहदा लगभग 3 साल तक खत्म रहा। जबकि एक बार तो एक वजीर आजम सिर्फ 13 दिन के लिए इक़्तिदार पर विराजमान रह सके। यूं 76 साल में पाकिस्तानी अवाम ने 1 अगस्त 2017 से कबल 27 वज़ीर आजम की हुक्मरानी देखी। वजीर आजम का ओहदा क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान आज़ादी एक्ट 1947 के तहत तख्लीक किया गया और इब्तदाई तौर पर वजीर आजम को गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान ने ही मुंतखब किया। बाद अज़ां जहां गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म करके सदर का ओहदा बनाया गया, वहीं वजीर आजम को कौमी असम्बली ही मुंतखब करने लगी। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान 4 साल से भी कम मुद्दत तक ओहदे पर रहे। वो 15 अगस्त 1947 को मुंतखब हुए और 16 अक्टूबर 1951 तक अपने कत्ल किए जाने तक ओहदे पर रहे। लियाकत अली खान के बाद 1951 से 1958 के मुख्तसर दौरान ही में वजीर आजम का ओहदा म्यूजिकल चेयर बना रहा और मुख्तसर मुद्दत में 6 वज़ीर आजम ओहदों पर रहे। ताहम 1958 में ओहदे को सदर पाकिस्तान इस्कंदर मिर्जा ने खत्म कर दिया। मुल्क के दूसरे वजीर आजम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन रहे, जो 17 अक्टूबर 1951 से 17 अप्रैल 1953 तक ओहदे पर रहे। तीसरे वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा ने 17 अप्रैल 1953 को जिम्मेदारियां संभाली और 11 अगस्त 1955 तक इन्हें निभाते रहे। मुल्क के चौथे वजीर आजम चौधरी मोहम्मद अली ने 11 अगस्त 1958 से 12 सितंबर 1956 तक मुल्क पर हुक्मरानी की। फिर हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने 12 सितंबर 1956 से 18 अक्टूबर 1957 तक हुकूमत चलाई। इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़ ने मुल्क के छठे वजीर आजम के तौर पर 18 अक्टूबर 1956 को जिम्मेदारियां संभाली, जो उन्होंने 16 दिसंबर 1957 तक निभाई, जिसके बाद मलिक फेरोज खान नून ने 16 दिसंबर से ही 7 अक्टूबर 1958 तक जिम्मेदारियां संभाली। इसके बाद पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्जा ने वजीर आजम का ओहदा ही खत्म कर दिया। मुल्क में तकरीबन 13 साल बाद वज़ीर आजम का ओहदा बहाल किया गया और नूरुल अमीन को 7 दिसंबर 1971 को 8वां वजीर आजम बनाया गया, मगर सिर्फ 13 दिन बाद ही 20 दिसंबर को इन्हें हटा दिया गया। यूं इनके पास मुख्तसर मुद्दत के वजीर आजम का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो 14 अगस्त 1973 से 5 जुलाई 1977 तक वजीर आजम रहे। इसके बाद जनरल ज़ियाउल हक ने भी वजीर आजम का ओहदा खत्म कर दिया, जो 1985 में बहाल किया गया। मोहम्मद अली जुनैद जो मुल्क के 10वें वजीर आजम थे, वो 23 मार्च 1985 से 29 मई 1988 तक इस ओहदे पर रहे। बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की 11वीं और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लामी दुनिया की भी पहली खातून वजीर आजम बनी। वो इस ओहदे पर 2 दिसंबर 1988 से 6 अगस्त 1990 तक रही। मुल्क के 12वें वजीर आजम गुलाम मुस्तफा खान जतोई 6 अगस्त 1990 से 6 नवंबर 1990 तक मुल्क के निगरान वजीर आजम रहे। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उन्हें 28 जुलाई 2017 को अकामा रखने के मामले पर नाअहल करार दिया गया। नवाज शरीफ पहली बार 6 नवंबर 1990 को मुल्क के 13वें वजीर आजम बने। उस ओहदे पर 18 अप्रैल 1993 तक रहे। मीर बख्श शेर मजारी मुल्क के 14वें वजीर आजम थे, जो 18 अप्रैल 1993 से 26 मई 1993 तक ओहदे पर
रहे। एक बार फिर नवाज शरीफ 26 मई 1993 से 8 जुलाई 1993 तक वजीर आजम बने। मीर मोइन कुरैशी 8 जुलाई 1993 से 19 अक्टूबर 1993 तक वजीर आजम बने, जिसके बाद एक बार फिर बेनजीर भुट्टो 19 अक्टूबर 1993 से 5 नवंबर 1996 तक वजीर आजम रही। मलिक मेराज खालिद 1996 से 17 फरवरी 1997 तक वजीर आजम रहे, जिसके बाद एक बार फिर नवाज शरीफ इस ओहदे पर बराजमान रहे। वो 17 फरवरी 1997 से 12 अक्टूबर 1999 तक इस ओहदे पर रहे। ये उनकी दूसरी मुद्दत थी। एक बार फिर मुल्क गैर एलानिया तौर पर 3 साल तक वजीर आजम के बगैर चला। फिर मीर जफरुल्लाह जमाली को मुल्क के 20वें वजीर आजम के तौर पर 23 नवंबर 2002 को मुंतखब किया गया। वो 26 जून 2004 तक इस ओहदे पर रहे। मुल्क के 21वें वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन 30 जून 2004 से 26 अगस्त 2004 तक करीबन 57 दिन तक वजीर आजम रहे। शौकत अजीज 28 अगस्त 2004 से 15 नवंबर 2007 तक मुल्क के 22वें वजीर आजम रहे, जिसके बाद मुल्क का 23वां वजीर आजम मियां मोहम्मद सोमरो को बनाया गया। वो 16 नवंबर 2007 से 24 मार्च 2008 तक निगरान वजीर आजम के तौर पर खिदमत सर अंजाम देते रहे। पाकिस्तान की 56 साल सियासी तारीख में पहली बार पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता हुकूमत ने आईनी मुद्दत पूरी की थी। ताहम इसे मुद्दत पूरी करने के लिए एक से जायद वज़ीर आज़म पर गुजारा करना पड़ा। यूसुफ रजा गिलानी 25 मार्च 2008 से 25 अप्रैल 2012 तक आईनी वजीर आज़म रहे। यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में जून 2012 में नाअहल करार दिया, जिसके बाद वो ओहदे पर बरकरार न रहे। अदालत ने इन्हें 25 अप्रैल से नाअहल करार दे दिया। राजा परवेज अशरफ मुल्क के 25वें वजीर आजम थे, जो 22 जून 2012 से 24 मार्च 2013 तक इस ओहदे पर रहे, जिसके बाद मीर हजार खान खोसा को निगरान वजीर आजम के तौर पर 25 मार्च से 5 जून 2013 तक ओहदा दिया गया। नवाज शरीफ वो पहले शख्स हैं जिन्होंने 70 साल में 3 बार वज़ारत उज़्मा की कुर्सी हासिल की, ताहम तीनों बार वो अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। तीसरी बार वो 5 जून 2013 को वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। सुप्रीम कोर्ट ने पानामा लीक्स स्कैंडल केस में इनके अकामा के इंकशाफात के बाद उन्हें आर्टिकल 62 और 63 के तहत 28 जुलाई को नाअहल करार दिया। नवाज शरीफ के बाद कौमी असम्बली ने शाहिद खाकान अब्बासी को 28वें वजीर आजम के तौर पर 1 अगस्त 2017 को मुंतखब किया। इनके बाद निगरान वजीर आजम नासिरुल मुल्क बने और 17 अगस्त 2018 को इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए और 10 अप्रैल 2022 तक बतौर वजीर आजम रहे। उनके बाद शहबाज शरीफ ने 11 अप्रैल 2022 को बतौर वजीर आजम हल्फ लिया। उन्हें 23 अगस्त 2023 तक वजीर आजम रहना था, लेकिन उन्हें असम्बलियां तोड़नी पड़ी।